बताना आई है, जब आएगी तो मुझे बता देना अवधेश, ठीक है। अब विजिबल है, बिना मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो गाइस, कल हमने पढ़ा था ओएसआई मॉडल। मैंने क्या बताया था, ओएसआई मॉडल आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। यस सर, है ना, होता है ना। गाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मॉडल होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। बिल्कुल। तो देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको कल बताया था, ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? आईएसओ ने। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो हमारा मॉडल था ओएसआई, किसने बनाया था? हमारे आईएसओ ने। आईएसओ क्या था पता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बोला सभी लोगों को, गाइस अपने अपने मॉडल मत बनाओ। एचपी वालों को बोला अपने मॉडल मत चलाओ, क्योंकि तुम फिर एचपी के साथ ही नेटवर्क बना पाओगे। जो बाकी लोग नेटवर्क में होंगे, आप उनके साथ डेटा शेयर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अलग मॉडल है, वो अलग लैंग्वेज समझते हैं डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। तो उन्होंने कॉमन मॉडल बनाया। तो कॉमन मॉडल वाज व्हाट? ओएसआई। है ना रविंद्र जी, है ना अवधेश जी? बिल्कुल। अब देखो, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाए किससे? एक दूसरे के साथ ओवर अ नेटवर्क, यानी अपने नेटवर्क के अंदर भी और किसी और नेटवर्क में हो, चाहे दूर हो, यूएसए में हो, गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी कंप्यूटर हो, वो कम्युनिकेट कर पाए, यानी डेटा शेयर कर पाए। ये इसका एक मेजर रीजन था कि एक कॉमन मॉडल लेके आए। ठीक है। तो हमारा, मैंने आपको बताया था, हमारा जो ओएसआई है वो 7 लेयर की अप्रोच फॉलो करता है। कितने लेयर की? 7 लेयर की अप्रोच। तो कल मैंने लेयर भी बताई थी। लेयर 1 कौन, लेयर 7 कौन सी आती है? एप्लीकेशन लेयर। लेयर 6 प्रेजेंटेशन। लेयर 5 सेशन लेयर। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट। लेयर 3 नेटवर्क। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। और फिर फिजिकल लेयर। गाइस ओएसआई में यही 7 मॉडल है, 7 लेयर है ये। ठीक है। ये समझ में आ गई। नेटवर्किंग में आपको बहुत चीजें समझ में आने वाली है, अभी यही बताऊंगा क्यों। तो जो हमारा कंप्यूटर है, ये है मेरा सेंडर, ये है मेरा रिसीवर। मैंने बीच में एक स्विच लगा रखा है। क्या लगा रखा है? और एक स्विच के थ्रू मैंने कम्युनिकेशन लिंक अटैच किया है, एक स्पोर्ट स्पोर्ट में और एक स्पोर्ट में। चाहे अपने नेटवर्क के अंदर हो, चाहे किसी और नेटवर्क के अंदर हो, डेटा भिजवाने से मतलब था हमें। पहली बात तो ये, ओएसआई के थ्रू हमारा डेटा प्रोसेस होता था। अरे हमारा कंप्यूटर मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट करता है यार। व्हाट्सएप भी है, जूम भी है, वेब ब्राउजर भी है, गेम भी खेलते हो, गाने भी सुनते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। मल्टीपल डेटा हमारे अलग अलग फॉर्मेट में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते, कुछ पॉइंट है यहाँ पर। जो सेंडर था लेफ्ट में, जो इस तरफ सेंडर था, इसने क्या करा? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिल्ड डेटा टू सेंड, इसे एक डेटा भेजना है रिसीवर के पास। तो पहली बार आपने कल क्या देखा था गाइस? आफ्टर ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे हेडर ऐड हो रहे थे। एक सेंडर भेजा तो कुछ हेडर ऐड हो रहे हैं सर, उसको बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को। जब भी सेंडर डेटा भेजेगा, कहां से? फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक है। तो वहां पर उस टर्म को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अरे कैप्सूल देखिए आपने? कैप्सूल कैसी होती है? एक नॉर्मल दवाई होती है, कैप्सूल होती है। थोड़ा बताओगे डिफरेंस उसमें? अवधेश, आवाज आ रही है अवधेश? हाँ तो अवधेश मुझे बताओ, कैप्सूल देखी है? कैप्सूल, दवाई खाने वाली कैप्सूल, है ना? उसके बीच में दवाई होती है, बाहर कवर होता है। उसे भी खाते हैं हम, कवर, तो कवर नहीं खा के दवाई खाते हैं, नहीं ना? बॉस वो क्यों? डेटा एक तरीके से बीच में, उसके बाहर एक एक्स्ट्रा कुछ अलग से डेटा कुछ है बाहर, है ना? ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा, डेटा हमारे सेंटर में था, बीच में था, उसके आगे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है एप्लीकेशन लेयर से हमारी फिजिकल लेयर तक, जब सेंडर एक डेटा भेजना चाहता है, तब उस प्रोसेस को हर लेयर पे हमारी क्या होती है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यानी हम हर लेयर पे कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन हमारी वो ऐड होती है, क्या बनाती है? हमारी इनकैप्सुलेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अवधेश? द प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड। अब आवाज आ रही है अवधेश? तो इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड दो।
ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा जब ब्रेक हो। तो मैं बता रहा था इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब सेंडर कोई डेटा भेजना चाहता है नेटवर्क पे, तो हमारा ही कंप्यूटर के अंदर जो ओएसआई मॉडल है वो इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस यूज करता है। क्या करता है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यानी डेटा के आगे जब आप वो आपने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा के आगे हम एक हेडर ऐड कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऐड कर रहे थे। अरे डेटा टीसीपी जाएगा यूडीपी बता दिया, फिर वो डेटा उठ के नेटवर्क लेयर पे जाता है और फिर नेटवर्क लेयर पे भी हम एक हेडर ऐड करते हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनकैप्सुलेट। ये इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया क्या होता है? एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करना है डेटा के आगे, जब सेंडर भेजता है तभी होता है इनकैप्सुलेट। और डीकैप्सुलेट तब होता है, मैंने जब आपको बताया था, जब रिसीवर वो डेटा रिसीव करता है तो डेटा लिंक लेयर में जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई थी वो वहां पर वो रिमूव कर देगा, फिर भेजेगा हमारी नेटवर्क लेयर पे। फिर नेटवर्क लेयर पर जो रिसीवर के पास इन्फॉर्मेशन आई उसने वो इन्फॉर्मेशन हटाई नेटवर्क लेयर की जो ऐड हुई थी, फिर जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ भेज दी? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई थी हमारे रिसीवर ने वो पढ़ी समझी मेरे लिए, ये उसे रिमूव करके आगे अपर लेयर के पास भेज दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। और डीकैप्सुलेशन कौन करता है? हमारा रिसीवर एंड का। ठीक है, आप भेज रहे हो तो इनकैप्सुलेशन होता है और रिसीव कर रहे हो तो क्या होता है? नेहा मैम ये आवाज क्लियर आई थी आपके पास तक? निशा मैम? ठीक ठीक है, तो ये है हमारा इनकैप्सुलेशन। जब भी हमारा सेंडर भेजेगा तो वहां पर क्या होता है निशा मैम? इनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को नाम एक कॉमन टर्म दे दिया इनकैप्सुलेशन। और जब भी रिसीवर रिसीव करेगा फ्रॉम फिजिकल लेयर टू अपनी एप्लीकेशन लेयर, तो वहां पर क्या करता है गाइस वो? तो यहाँ पर जो मैंने कल पीडीएफ भेजी थी डीकैप्सुलेशन मतलब ये है। ठीक है, अभी और अच्छे से समझाऊंगा गाइस। ओएसआई रेफरेंस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेशन अकर while sending the data toward the other device। ठीक है, इनकैप्सुलेशन तब करते हैं जब हम एक डेटा सेंड कर रहे हैं। और डिकैप्सुलेशन कब आती है? जब कोई डेटा रिसीव होता है किसी रिसीवर के पास तो वो हर लेयर पे अपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई थी वो रिमूव करता रहता है। दैट द प्रोसेस इज नोन एज डिकैप्सुलेशन। ठीक है सर, हमारे अब ठीक आ रही है गाइस? बेबी बीच बीच में कट रही है, एक सेकेंड देते हैं। मैं यहाँ पर अगर मैं नेट बंद करता हूँ गाइस शायद मेरी जो हमारी कॉल है शायद से वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। अगर होती है तो मैं आपको नया लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें ज्वाइन करना। ठीक है, मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ वाईफाई। गाइस आप हो क्लास में? आवाज आ रही है आपके पास? हेलो? हेलो अभिषेक? गाइस आपको आवाज आ रही है?
हाय गाइस, आपको आवाज आ रही हो? ठीक है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू द क्लास। ठीक है, अब ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मुझे बता दीजिएगा। डन। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। विजिबल कर लेते हैं। अभिषेक, मेरी स्क्रीन विजिबल अब? ठीक है, ठीक है। अब देखो बॉस, क्या हुआ। मैंने आपको इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन समझा दिया। जब सेंडर भेजता है तब इनकैप्सुलेशन, जब रिसीवर रिसीव करता है तब डिकैप्सुलेट करता है, वो हर अपने लेयर पे वैसा है। डन। अब सर, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज सर। डेटा हमारी ईच लेयर पे किसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अरे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड होती, तो हमारा डेटा किसी और फॉर्म में था, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। फिर नेटवर्क लेयर पे किसी और फॉर्म में बना, जब कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पर हम डेटा को हर लेयर पे किस तरीके से डेटा है उसे रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? पीडीयू। क्या बोलते हैं? पीडीयू। डेटा किस फॉर्मेट में है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गाइज, आपको पता होना चाहिए हर लेयर पे हमारे पीडीयू डिफरेंट होते हैं। पीडीयू होते हैं डेटा किस फॉर्म में है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, हर लेयर पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पीडीयूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी बताता हूँ कौन कौन से पीडीयू होते हैं। सर, एप्लीकेशन से डेटा जो हमारी एप्लीकेशन के पास आया, एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन हमारे पास, यहाँ से डेटा उठ के कहाँ पर आया? हमारे एप्लीकेशन लेयर पे। तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो एक्चुअली में जो आपने डेटा भेजा ना उसी फॉर्मेट में होता है। तो हमारा पीडीयू क्या होता है? डेटा। हमारा पीडीयू क्या होगा? डेटा। ठीक है। और फिर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है गाइस, है ना अभिषेक? प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है ना। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे तो सिर्फ ट्रांसलेट होता है ना। जो डेटा था उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हुई? नहीं। कुछ हमने घटाया? नहीं। बस हमारा जो डेटा है वो डेटा के फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पीडीयू क्या होता है? डेटा। तो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन में अभी तक हमने देखा जो पीडीयू होता है हमारा हर लेयर का, वो क्या है? सेम है, डेटा ही है। डेटा डेटा के फॉर्म में है। हाँ, वो रिप्रेजेंट हो रहा है बट मतलब तो डेटा ही है। कुछ एडिशनल चीज थोड़ी डाल दी उसमें हमने, नहीं डाली ना। पीडीयू डेटा हो गया हमारा। पीडीयू फॉर प्रेजेंटेशन लेयर। अरे, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमारा डेटा कहाँ जाता है? सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे क्या कोई डेटा ऐड वैड होता है? नहीं। वो तो ये काम करता है सेशन स्टैब्लिश करने का, मेंटेन रखने का, और जब काम हो गया हमारा, हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया, तो सेशन हम क्या करें? टर्मिनेट कर दे। तो यहाँ पर भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हुई। तो यहाँ पर भी हमारा पीडीयू क्या होगा अभिषेक? अभिषेक, डेटा ही होता है हमारा यहाँ पर पीडीयू। ठीक है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, आवाज तो नहीं कट रही गाइस अब? ठीक है। अब अब यहां से ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जो डेटा है हमारा गाइस, मैंने बोला जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजते हैं तब ये डेटा, ये रहा डेटा आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसमें एक हेडर ऐड होता है, किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का। डेटा टीसीपी जाएगा या यूडीपी जाएगा, है ना। तो बॉस, यहाँ पर अब जो ये पूरी चीज बनी इसको क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चीज बनती है, जो डेटा जिस फॉर्मेट में है वो किस फॉर्मेट में है? सेगमेंट बन गया है। सेगमेंट यानी नॉर्मल डेटा के आगे सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन। अब ये जो सेगमेंट बना है यहाँ पर, ये कहाँ जाता है? हमारे नेटवर्क लेयर पे जाता है। कहाँ जाता है? नेटवर्क लेयर पे। अब मैं मानता हूँ ये रहा मेरा सेगमेंट। सेगमेंट यानी ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों है। मैंने बोला सेगमेंट है। अब जब सेगमेंट के आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है गाइस, कौन से लेयर की? नेटवर्क लेयर की। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हमारी मेन चीज थी यहाँ पर, है ना गाइस। तो यहाँ पर जो डेटा बना हमारा, वो क्या बना? डेटा किस फॉर्म में है अभी हमारा? पैकेट के फॉर्म में। क्या बोलेंगे? पीडीयू क्या हमारा यहाँ पर? पैकेट। अवधेश, पीडीयू क्या हमारा नेटवर्क लेयर पे? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पैकेट यानी सेगमेंट के आगे जब हम क्या ऐड कर रहे हैं? एक हेडर ऐड कर रहे हैं, तो हमारी क्या चीज बन रही है? पैकेट बन रही है। ठीक है। अब अब ये पैकेट जब जाता है हमारे डेटा लिंक लेयर के पास, अब यही पैकेट जो ऊपर से इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे किसके पास? डेटा लिंक लेयर के पास। गाइस, ये रहा आपका पैकेट। अब पैकेट के आगे डेटा लिंक लेयर में भी क्या होता है? एक हेडर ऐड होता है। आफ्टर ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे हेडर ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी डेटा लिंक लेयर में भी एक हेडर ऐड हुआ हमारा। इसमें क्या बताते हैं हम? सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारे कंप्यूटर के फिजिकल एड्रेस होते हैं जो परमानेंट होते हैं।
आईपी एड्रेस की तरह नहीं होते कि अभी आप इस नेटवर्क में तो आपका आईपी ये और किसी और नेटवर्क में जाओगे तो आपका आईपी वो। ठीक है, ये जो है आपके परमानेंट रहते हैं आपके कंप्यूटर के साथ। ठीक है, मैक एड्रेस आर परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये चीज बनती है, जब हमारे पैकेट के आगे एक हेडर ऐड होता है डेटा लिंक लेयर का, तो यहाँ पर गाइस क्या बनता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रेम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीयू समझना, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे पैकेट के आगे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है डेटा लिंक लेयर की, इनकैप्सुलेशन ही हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बना यहाँ पर हमारा, फ्रेम बना, फ्रेम बना, फ्रेम। ध्यान रखिएगा टर्म, ये टर्म आपको आगे यूज आएंगे। ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा कि हमारे कौन से लेयर पे काम चल रहा है। अरे मेरे फ्रेम में कोई दिक्कत आ रही है, फ्रेम यानी पैकेट के आगे डेटा, आपको पैकेट नहीं देखना, आपको सिर्फ फ्रेम की इंफॉर्मेशन देखनी है। अरे मेरे पैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन आनी है, यानी आपको अब सेगमेंट को नहीं देखना, अब आपको सिर्फ नेटवर्क लेयर में जो हेडर ऐड हुआ है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, उसमें कोई प्रॉब्लम है। समझना अर्थ क्या बता रहा हूँ, इसलिए पता होना चाहिए। फिर हमें पता है फिजिकल लेयर में तो यार हम देखते हैं कौन सा मीडियम है, उसके हिसाब से हम बिट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, उस मीडियम के अकॉर्डिंगली। अगर वायर्ड है तो वायर क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल पल्स के वे में कन्वर्ट करते हैं या फिर किसी में। तो जो हमारा डेटा अभी फिजिकल लेयर पे बता रहा हूँ, अभी आउट नहीं हुआ मेरे कंप्यूटर से, मेरे पोर्ट पे है बेटा, मेरे लॉजिकल पोर्ट पे है। तो इस जगह पे हमारा डेटा बिट्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, बिट्स। बाइनरी जो है हमारा कंप्यूटर समझता है, बिट्स क्या होती है, बाइनरी 0 1 0 1 ऐसे बना है सर, बिट्स होती है सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल होती है बाइनरी में। ये तो या तो जीरो होगी या तो और या तो वन होगी। तो हमारा डेटा भी किसकी फॉर्मेट में होता है फिजिकल लेयर पे, नेहा मैम, निशा मैम, निशा मैम, आवाज आ रही है आप लोगों को गाइस। हमारा फिजिकल लेयर पे हमारा डेटा पीडीयू क्या होगा, बिट्स होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस, अपने एक्नॉलेज किया मुझे मेरे साउंड के लिए। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, आपके पीडीयू, हर लेयर के पीडीयू आपको पता होने चाहिए। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं ली, वो ऐसा कि फुल फॉर्म भी याद मत रखना, अपने आप याद हो जाएगी, बट पीडीयू तो आपको भूलने नहीं चाहिए, आपको पीडीयू पता होना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर में हमारा पीडीयू, आराम से बोलते हैं, फिर मैम एक बार ट्राई करते हैं। थोड़ा आज नेटवर्क का इशू आ रहा है, प्लीज थोड़ा, अगर आपको यहाँ पर आवाज कटती भी है तो एक बारी मुझे एक्नॉलेज कर देना। बाकी रिकॉर्ड हो रहा है मेरी तरफ से, जितनी भी चीजें आपको रियल टाइम में आवाज मिलेगी, जहाँ कटी होगी आप एक बारी वीडियो में तो सुन लीजिएगा, अगर बाई चांस ऐसा हो मुझे बता भी देना कि आवाज कटी। ठीक है, तो जो हमारे पीडीयू है मैंने आपको बता दी है, पीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हमारा डेटा किस फॉर्मेट में, कौन से यूनिट में है, तो एप्लीकेशन लेयर पे हमारा डेटा डेटा ही होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारा डेटा डेटा के फॉर्मेट में ही होता है, सेशन लेयर पे भी हमारा पीडीयू क्या होता है, डेटा ही होता है। जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, सेगमेंट की फॉर्मेट में आ जाता है। अब डेटा के आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, जो ट्रांसपोर्ट लेयर की इन्फॉर्मेशन है, सेगमेंट समझते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनता है। सेगमेंट कहाँ बनता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फिर जाता है डेटा हमारा नेटवर्क लेयर के पास, वहां जो सेगमेंट गया नीचे उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, क्या, नेटवर्क लेयर की, कौन भेज रहा है उसकी आईपी एड्रेस और कहाँ जाना है डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, मेजर चीज है। ठीक है, फिर हमारा पैकेट गया डेटा लिंक लेयर पे, फ्रेम बना, फ्रेम से हमारा डेटा फिजिकल लेयर पे जाता है, फिजिकल लेयर पे डेटा हमारे बिट्स की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बारी एप्लीकेशन लेयर पे। कल मैंने बताया था एप्लीकेशन लेयर क्या करती थी, एप्लीकेशन से डेटा उठा के एप्लीकेशन लेयर पे आता है सबसे पहले, एप्लीकेशन से डेटा उठ के हमारी एप्लीकेशन लेयर पे आता है। तो यहाँ इसने बोला इट प्रोवाइड, जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है ये किसको सर्विस दे रही है, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन लेयर सर्विस दे रही है ना किसी को, अरे तुम्हें डेटा भेजना है एप्लीकेशन हो मेरे पास भेजना है, मैं भिजवा दूंगी, किसको सर्विस दे रही है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, और और क्या, और कौन कौन सी, अब देखो यहाँ पर ये चीज मेन है आपके पास, ये चीज आपको लिखनी भी है और समझनी भी है। हमारे पास मल्टीपल काइंड ऑफ सर्विसेज होती है जो आपको ध्यान रखनी है, और उनके पोर्ट नंबर भी याद रखने बहुत जरूरी है, और कौन से तरीके से काम कर रहे हैं वो भी। ये तीन चीजें हैं। यहाँ मैंने सारे जितनी भी सर्विसेज है वो नहीं रखी यहाँ पर, बट यहाँ पर कॉमनली यूज सर्विस है, कॉमनली सर, बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं, इनके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आप वेबसाइट देखते हो, अगर आप वेबसाइट देख रहे हो गाइस तो आपको पता है, यूट्यूब देखो, कुछ भी देखो,
आपके आगे हमेशा HTTP दिखता है ना गाइस हमें। अवधेश, जब सर्च करते हो गूगल में ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ google.com डाला बट उसके आगे HTTPS आ जाता लिखा हुआ अपने आप। देखा है गाइस आप हम में से सबने, या नहीं देखा किसी ने? बता दो अभिषेक। अवधेश, आवाज आ रही है? गाइस आपको आवाज आ रही है? यहाँ पर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ सर्विसेज होती है, जैसे हमारे पास HTTP सर्विसेज होती है जो वेबसाइट में चलती है। ऐसे ही हमारे पास HTTPS सर्विस है। HTTPS और HTTP में एक ही फर्क है, आप देख पा रहे होगे। क्या फर्क है वो? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा रुको। हाँ आवाज आ रही है अवधेश? हाँ गाइज, अगर ऐसा होता है तो मैं ना रिकॉर्डिंग कर लूंगा और मैं आपको आफ्टर क्लास सेंड कर दूंगा। ठीक है? जहाँ पर भी अगर हमारा नेटवर्क जा रहा है, आज कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में हमारे यहाँ पर, ठीक है, बट वीडियो में आपको पूरी चीज मिलेगी। आई होप आप कॉर्पोरेट कर लो सिर्फ आज के लिए। देन वील ट्राई टू फिक्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है? अब स्क्रीन विजिबल है गाइज? अभी आ जाएगी, एक सेकंड। ठीक है? अब देखो, मैंने बताया हमारी एप्लीकेशन लेयर पे कुछ सर्विसेज है। हमारी एप्लीकेशन लेयर पे कुछ सर्विस, अरे हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। आपका वेब ब्राउजर है, वो वेब पेजेस मंगाता है। क्या मंगाता है? वेब पेजेस। तो जो वेब पेज मंगा रहा है ना आपके पास, उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल होती है। उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल होती है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल, ये हमारी प्रोटोकॉल है कैसे मंगाना है। एक वेब पेज मंगाने का तरीका है HTTP प्रोटोकॉल, इसलिए हमेशा ऐड हो जाता है क्या? HTTP। और जो यहाँ पर HTTPS ऐड हो रहा है, ऐसे यानी जो आप डेटा रिक्वेस्ट करते हो अपने सर्वर के पास, वहां से जब डेटा आ रहा है वो सिक्योर फॉर्म में आ रहा है। अगर नॉर्मल HTTP होता तो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी, जो पेज आ रहा है, वो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में आता है। अगर बीच में कोई अटैकर आपका पैकेट कैप्चर करता है, कोई पढ़ रहा होता है आपके पैकेट, तो वो रीड कर सकता था आप क्या मांग रहे हो, क्या डेटा आ रहा है और सब चीजें। बट अगर आप HTTPS यूज कर रहे हो, तो बॉस जो आप डेटा भेज रहे हो वो इनक्रिप्ट होता है। क्या होता है? इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट यानी अगर आपने हाय सुमित सर भेजा, मानते हैं एग्जाम्पल हाय सुमित लिखा आपने, तो इसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो जो कोई पढ़ ना पाए। जैसे #1SUT0, ये इसका मतलब बना दिया इसने, कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में। और जब ये इसे वापस डीक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट यानी कि ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो जो किसी को समझ में ना आए, फिर डीक्रिप्ट करोगे तो ये इस फॉर्मेट से वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जब सेंडर हम डेटा भेजते हैं इंटरनेट में, हम हमेशा इनक्रिप्ट करके भेजते हैं HTTPS में। HTTPS में, ठीक है? तो जो HTTP की सर्विस है गाइस, ये हमारे जो सर्वर होते हैं वो अपनी सर्विस रन कर रहे होते हैं। ये HTTP भी आपका गूगल ने रन किया होगा, HTTPS भी गूगल की किसी वेबसाइट में होगा ही होगा। तो जिस भी कंप्यूटर में जो सर्वर है, वो एक पोर्ट नंबर में चलती है सर्विस। आपके कंप्यूटर के पास लॉजिकल पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिकल पोर्ट। उन्हीं पोर्ट में 24 घंटे रन हो रही होती है, जब तक आप करवाना चाहते हो। ठीक है? जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी आपके कंप्यूटर के पोर्ट नंबर 80 में आएगी या 443 में आएगी वेब पेज की रिक्वेस्ट। अगर आपने जैसी भी सर्विस ले रखी है, आपने वेबसाइट होस्ट करी हुई है ravindra.com और उसमें आपने HTTPS लगा रखा है, तो आपके कंप्यूटर में एक पोर्ट खुला रहेगा 443। क्यों? क्योंकि आप सर्वर हो, दुनिया में आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट देखें, तो आपको तो ओपन रखनी पड़ेगी ना दुकान अपनी, अपनी वेबसाइट तो ओपन रखनी पड़ेगी। तो आप वहां पर HTTPS यूज कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर का 443 पोर्ट नंबर ओपन रहेगा ताकि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाए। IP अलग होगी बट पोर्ट नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी हमारे पास एक सर्वर है, फाइल ट्रांसफर सर्वर। इसका पोर्ट नंबर 20 और 21 दोनों ऑन रहता है। ठीक है? ऐसे एक रिमोट एक्सेस करने के हमारे पास प्रोटोकॉल है SSH और टेलनेट।
उनका पोर्ट नंबर 22 और 23 रहता है गाइस, ठीक है। फिर हमारे पास एक है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आप मेल भेजते हो गाइस, आप मेल भेज रहे हो जीमेल, आप जब मेल भेजते हो, मेल भेजने की बात करो, वहां पर जो बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल चल रही होती है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP। और ये कौन से पोर्ट नंबर में चलती है? पोर्ट नंबर 25। ऐसे ही हमारी DNS एक सर्विस है जो पोर्ट नंबर 53 में चलती है। DHCP भी एक सर्विस है जो पोर्ट नंबर 67 और 68 में चलती है। TFTP भी एक सर्विस है जो हमारे 69 और पोर्ट नंबर POP3 है जो 110 में चलती है। डेटा भेज, आप जीमेल में मैसेज भेजते हो, ईमेल भेज रहे हो, वहां पर आप सिंपल मेल ट्रांसफर रिसीव करते हो, और जो ईमेल आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है वो आपकी POP3 यूज करती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज करता है ईमेल्स को स्टोर रखने के लिए, मतलब मंगवाने के लिए, ठीक है। दीज आर सम कॉमन प्रोटोकॉल, इनके बारे में गूगल करो, पढ़ो क्या काम करती है, कल की क्लास में लेके आइएगा, ठीक है। जितने भी बताओ, SSH और टेलनेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, इनके बारे में भी पढ़ना क्या होता है मैं बताऊंगा, आगे लैब भी कराऊंगा। अभी इतना ध्यान रखो, हमारी कुछ सर्विसेज होती है एप्लीकेशन लेयर की, उनके नाम यहाँ लिखे हुए, उनके पोर्ट नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए। यहाँ ये बताते हैं HTTP हमारा TCP चलता है या UDP। तो HTTP TCP की तरह काम कर रहा है कि डेटा रिलायबल मिलेगा, पूरा मिलेगा, कुछ खोएगा नहीं, कुछ खो जाएगा तो वापस आप सेंड कर सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है प्रोटोकॉल कौन सी यूज कर रहे हैं, HTTP या, ठीक है, इन्हें पढ़िएगा। अब आता है डेटा हमारा कहाँ जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का गाइस काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का PDU क्या होता है, PDU क्या होता है, डेटा के फॉर्म में होता है, यहाँ पर कुछ कन्वर्ट तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज मैंने अगर बताई थी, एप्लीकेशन से डेटा उठ के आया, वो एप्लीकेशन की फॉर्मेट में था ना, एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता था, प्रेजेंटेशन लेयर उस जो डेटा आया उसको नेटवर्क की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता था। नेटवर्क की फॉर्मेट यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है कौन, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। आपकी PDF है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एक नेटवर्क के फॉर्मेट में, आपने म्यूजिक फाइल भेजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग फॉर्मेट में, बट उसको एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है जो हमारा नेटवर्क समझ पाए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या था, सिंपली क्या, डेटा को रिप्रेजेंट करना, यानी बाय ट्रांसलेटिंग फ्रॉम एप्लीकेशन के फॉर्मेट से नेटवर्क। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन समझते हो ना, कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको मराठी आती है, जो बीच में बंदा होगा उसे ट्रांसलेट करके मराठी में कन्वर्ट कर रहा है एक तरीके से। ऐसे ही गाइस हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट करता है एप्लीकेशन के लेयर में जो फॉर्मेट में डेटा है उसको नेटवर्क की फॉर्मेट के डेटा के में कन्वर्ट करता है। इज इट क्लियर? डन। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। कंप्रेशन ये होता है गाइस कि जो आपका डेटा है उसको कम से कम, मतलब कि जितना छोटा कर पाए, ऐसे नहीं आपको डेटा चेंज करने का, अगर उसमें चांसेस होते हैं उसे छोटा कर पाऊं, थोड़ा और कम साइज का कर पाऊं, वो बेटर है। क्योंकि अब एक बड़ी फाइल को भेजने से अच्छा अगर मैं डेटा छोटा कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, तो दैट इज बेटर। तो यहाँ पर कंप्रेस और डीकंप्रेस भी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है। दो पॉइंट आगे, पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, डेटा को ट्रांसलेट करता है एप्लीकेशन के फॉर्मेट से नेटवर्क के फॉर्म में। फिर दूसरा पॉइंट एंड याद नहीं, समझने का है। कोई डाउट यहाँ पर अभी तक? फिर आता है इंक्रिप्शन। अभी प्रेजेंटेशन लेयर तीन काम बता रहा है, देखो टेंशन नहीं लेनी, आराम से समझना है। पहला काम तो जो मेजर काम था वो ट्रांसलेशन था। फिर साथ ही में वो क्या करता है, कंप्रेस भी करता है और डीकंप्रेस भी करने की वाली शक्ति रखता है। फिर सर मैंने बताया था आपका इंक्रिप्शन क्या होता है, डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो कोई समझ ना पाए, है ना, उसको एक मतलब में कन्वर्ट कर देना। अब आपने हाय सुमित सर भेजा, उसमें HT कुछ भी अजीब से वर्ड बना के एनक्रिप्ट कर दिया है, उसको एक अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो बाकी बीच में बंदा बैठ के समझ नहीं पा रहा। आपने कोडिंग में बात करो जो सिर्फ आपको आती है और रिसीवर को पता है। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमारा प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है। तीन पॉइंट है, आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। इनक्रिप्ट करना, एक डेटा को एक अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, मतलब कि जो उस बीच में बंदा समझ ना पाए, और उसी फॉर्मेट को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, मतलब डिक्रिप्ट करना, ठीक है। अब बात रही हमारी सेशन लेयर की। अब डेटा हमारा कहां से उठ के गया, प्रेजेंटेशन से डेटा उठ के कहां जाता है हमारा, सेशन लेयर पे। सेशन लेयर का मैंने आपको एक तीन काम बताते हैं, मेजर क्या बताए थे मैंने आपको, मेजर
कि सेशन लेयर का मेजर काम क्या है, सेशन इस्टेब्लिश करना, फिर मेंटेन करना, फिर टर्मिनेट करना बिटवीन द डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन। सेशन इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना। अरे डेटा भेजने से पहले पता तो होना चाहिए सामने वाला रिसीव करने के लिए है भी या नहीं। कुछ सेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो मेंटेन करवाता है, नहीं करे तो सेशन क्रिएट नहीं होता। ठीक है गाइस, हमारे पास एक चीज है, हमारे पास ना पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स जैसे आपके पास, आपने कॉमनली सुने होंगे दोस्तों, आपने कॉमनली पोर्ट्स कैसे देखे, आपने पोर्ट्स देखे वैसे कैसे, यूएसबी पोर्ट है ना, यूएसबी पोर्ट बोलते हैं ना। लैन पोर्ट देखा आपने, लैन पोर्ट भी होता है, ऐसे आपका चार्जिंग पोर्ट भी होता है ना। ये तो फिजिकल पोर्ट है, कैसे पोर्ट है, ये तो आपको दिखते हैं, है ना, कंप्यूटर डिवाइस में दिखते हैं, चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ये सारे दिखते हैं पोर्ट्स, है ना। सर हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स भी होते हैं, ये हमारे क्या है, सारे के सारे फिजिकल पोर्ट। क्या है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारे फिजिकल पोर्ट्स हैं। ऐसे ही सर हमारे पास, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं गाइस। लॉजिकल पोर्ट्स कितने होते हैं, ये तो आपने देखा होगा 5 6 10 12, इससे ज्यादा नहीं होते। लॉजिकल पोर्ट्स आपके कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होते हैं। आपकी वो जो सर्विसेज थी एचटीटीपी, कुछ पोर्ट्स में चल रही थी ना, 80 400 443। सर अब बताना, यहाँ पर देखना, लॉजिकल पोर्ट्स की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से शुरू होते हैं, कहाँ तक, 65,535 तक। कहाँ से कहाँ तक, शून्य से लेके 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। कितने पोर्ट होते हैं, 65,530। जीरो से शुरू करेंगे, अगर मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं तो ये इन टोटल पता है कितने बैठते हैं, इन टोटल बोल रहा हूँ पूरे कितने बने, क्योंकि मैं जीरो को भी काउंट कर रहा हूँ, जीरो फिर वन फिर टू, तो ये बैठते हैं टोटल 65,536। बट मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए ये 65,535 तक ही रहते हैं। बट इन टोटल में अगर गिनूं हर एक को, ये कितने हैं, तो 65,536 पोर्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं, ये 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, ये जो पूरी रेंज है, ये तीनों किसी किसी कैटेगरी में दे रखी है हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पोर्ट नंबर 0 से लेके 1023 तक, पोर्ट नंबर 0 से लेके 1023 तक हमारे क्या बोलते हैं, हम वेल नोन पोर्ट बोलते हैं, वेल नोन। सर हमने कुछ सर्विसेज, मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर पे सर्विसेज बताई थी, वो कुछ पोर्ट्स में चल रही थी, वो सर्विसेज उन्हीं पोर्ट में चलती है हमेशा। हमेशा उन्हें रिजर्व, उन्हें डाल दिया कि HTTP 443 में चलेगी, HTTPS सॉरी HTTP 44, सॉरी HTTP जो नॉर्मल थी वो 80 में चलती थी, और HTTPS 443 में चलती थी। SSH पोर्ट नंबर 22 में, टेलनेट पोर्ट नंबर 23 में, FTP पोर्ट नंबर 21 में चलती है। मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगी जब आप देखोगे उसे। ठीक है, ऐसे ही, तो वो क्या थी हमारी, वो वेल नोन सर्विसेज है, तो वो एक वेल नोन पोर्ट में चलती है। वेल नोन यानी हमें पता है ये नहीं सर पोर्ट में चलेगी, देख रहे हो ना, 20 21 23 53 सारी इसी के अंदर आ रही है। तो शून्य से लेके 1023 तक जितनी भी सर्विसेज होती है हमारी, क्या होती है, वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपके, HTTP HTTPS की जो सर्विसेज थी वो एक पर्टिकुलर पोर्ट में चल रही थी, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443। ठीक है, SSH पोर्ट नंबर 22, टेलनेट 23। ठीक है, ऐसे ही सर हमारे पास होती है अब दूसरी, सारे तो नहीं लिखवा पाऊंगा बट समझ गया क्या वेल नोन पोर्ट क्या होता है। ऐसे ही सर हमारे पास एक रेंज स्टार्ट होती है कहाँ से, 1024 से लेके 49,151 तक। कहाँ तक, 49,151 तक। ठीक है, ये सर्विस, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम रजिस्टर पोर्ट। क्या बोलते हैं ना, सर आप बाद में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बाद में करते हैं ना, क्या पता उन सॉफ्टवेयर को नेटवर्किंग का जरूरत पड़े, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट, जो एप्लीकेशन डेवलपर होता है वो बोलता है कि अगर ये आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपके एक, वो एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट नंबर ले लेता है इसी रेंज से, 1024 से लेके 49151 तक। वो बोलता है ये एप्लीकेशन रन होगी तो बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट नंबर में होगी, यूजर को इतनी पता नहीं होता कौन से पोर्ट में चलाना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पोर्ट में चलने लग जाती है।
मैंने माना मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है XYZ, ठीक है, बनाया सॉफ्टवेयर, नाम उसका XYZ है, उसके अंदर मैंने ही बनाया, तो मैंने बोल दिया जब भी कोई इंस्टॉल करेगा तो पोर्ट नंबर 5002 में रन करे बाय डिफॉल्ट। अगर वो पोर्ट अवेलेबल नहीं होता तो एक अपने आप ही कोई जनरेट कर ले, बट अगर वैसे अवेलेबल होता है वो पोर्ट, ठीक है, तो वो पोर्ट कहाँ से आते हैं, हमारे रजिस्टर पोर्ट, जो आप बाद में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो इन पोर्ट में चलता है, ठीक है। ऐसे ही सर हमारे पास एक एक आखिरी कैटेगरी है, दैट इज हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी सर, ये 49,152 से कहाँ तक होगी खत्म, 1535 तक, 36 तक नहीं, 5 तक, ठीक है। तो गाइज आप, मैंने अब आपको बताया, आपका कंप्यूटर ये रहा सर, सुनिएगा, और ये रहा यूट्यूब का सर्वर, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये रहा यूट्यूब और ये रहा आप, ठीक है। स्टूडेंट लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी होगी, यूट्यूब सर मुझे वीडियो भेज दो, आई रिप्लाई, सर आपने आईपी बता दी, मैक एड्रेस बता दिया, सुनना, आप पोर्ट नंबर भी बताते, क्योंकि यूट्यूब है, वेबसाइट है ना, HTTPS या HTTP यूज कर रही होगी, एक यूज कर रही होगी, तो आप, मैं मानता हूँ ये HTTPS यूज करते हैं आज के टाइम पे, इसका पोर्ट नंबर 443 तो खुला रहेगा, पोर्ट नंबर 443 अपना ओपन रहे, क्यों, आपने जब अब YouTube चलाओगे तो आप देखना बॉस, अब जैसे मैंने यहाँ पर YouTube लिखा हुआ आपके सामने, तो अब अगर आपको दिख पा रहा हो यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा ये HTTPS आ रहा है ना, HTTPS यहाँ पर, तो मतलब ये हमारी ये सर्विस रन कर रही होगी, है ना, तो इसका पोर्ट नंबर 443 तो ओपन रहना चाहिए, 100% रहेगा। ऐसे ही सुनना, आपका भी एक पोर्ट ओपन होता है, जो भेज रहा है ना बंदा, उसका भी एक रैंडम पोर्ट ओपन होता है, कौन सा पोर्ट, रैंडम पोर्ट, ये रहा आपके, ये जो आखिरी पोर्ट है, रेंज है, इसको बोलते हैं हम रैंडम पोर्ट की रेंज। तो आपका कंप्यूटर जब ऐसे सेशन बनाता है, जब उसे किसी और सर्वर से रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, वो तो सर्विस चला नहीं रहा है, वो तो एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, तो वो कौन सा पोर्ट कहाँ से होगा, रैंडम पोर्ट की रेंज से होगा। जितनी बार आप यूट्यूब देखते हो, गूगल कर रहे हो, आपका एक रैंडम पोर्ट ओपन होता है, इसी रेंज के बीच में से 49,152 में से 65,535 तक एक रैंडम पोर्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो मैंने मान ला आपका पोर्ट कौन सा ओपन हो गया 59,001, आपका एक रैंडम पोर्ट ओपन हो गया, एक ही पोर्ट है जिसका नंबर क्या है, ये। अब आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे यूट्यूब को, आप बताओगे आईपी बता दी, अपना मैक एड्रेस बता दिया, प्लस अपना पोर्ट नंबर भी बता दिया जहां पर वो रिक्वेस्ट आनी चाहिए, तभी सेशन होता है। सेशन कैसे हो पा रहा है, आपका और उसका पोर्ट डेडिकेटेड ऑन है, तो उसी पोर्ट में भेज रहा है, किसी और एप्लीकेशन के पास नहीं भेज रहा है, ऐसे पता लगाता है वो, ऐसे सेशन क्रिएट होते हैं। आपने रिक्वेस्ट तो भेज दी, बट वो यूनिक कैसे बनती है, क्योंकि उसका भी एक पोर्ट ओपन होगा और आपका भी एक अलग पोर्ट ओपन होगा। अब सुनिएगा, उसी समय आपने क्या करा, यूट्यूब के पास एक वीडियो तो आपने मांग ली, तुरंत एक और वीडियो चला दी, दो वीडियो एक साथ चला रहे हो अब यूट्यूब पे, आपने, आपके कंप्यूटर ने एक और रिक्वेस्ट जनरेट करी होगी, अब आपका लॉजिकल पोर्ट अपने आप एक और ओपन हुआ 4409, रैंडम होता है ये, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में, रैंडम भी हो सकता है, मैं सीक्वेंस वाला लिख रहा हूँ, और ये भी 443 पे जाएगी, ये भी YouTube के 443 पोर्ट नंबर पे जाएगी। ऐसे हम एक पर्टिकुलर पोर्ट पे मल्टीपल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं सर्वर, आप लोग एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो जो क्लाइंट होते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया लॉजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, रेंज पता चल गई, 0 से लेके 65,535 तक, ठीक है, इज इट क्लियर, पक्की बात, डन। और इसी लॉजिकल पोर्ट में तीन भाग है, तीन कैटेगरी है, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर पोर्ट, रैंडम पोर्ट। आपको पता है वेल नोन पोर्ट जो हमारी सर्विसेज यूज कर रहा है, हमारा सर्वर यूज कर रहा है, तो HTTP SSH ये यूज कर रहे होते हैं, SSH FTP टेलनेट, बहुत सारी सर्विसेज हैं, है ना। तो गाइस ये तो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे चल ही रही होंगी, आईपी तो मिली हुई है, बट वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे रन हो रही है, ठीक है सर, डन। तो वही यहाँ बताया गया है। तो हमारे पोर्ट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से लेके 65,500 तक। आपका कंप्यूटर एक डेस्टिनेशन पोर्ट भी खोलता है, और एक सॉरी एक सोर्स पोर्ट भी बताएगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट अभी बताऊंगा कहाँ पर ऐड होता है ये, अभी देखना भी, ठीक है। वेल नोन पोर्ट की रेंज लिख दी मैंने, और रजिस्टर पोर्ट की भी लिख दी, और रैंडम पोर्ट की भी रेंज मैंने आपको भी बता दी है, वही है। जो पोर्ट नंबर 0 होता है कभी यूज नहीं होता, ये क्या है, रिजर्व्ड है गाइस, ये क्या है, रिजर्व्ड है, क्या है गाइस ये, पोर्ट नंबर 0 इज व्हाट, रिजर्व, ठीक है।
अब आते हैं हम कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कहाँ पर आगे गाइस हम, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर के मैंने आपको बताया था दो मेजर प्रोटोकॉल है, एक क्या है हमारा टीसीपी और दूसरा क्या हमारा यूडीपी। पहला है टीसीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब आपका डेटा आएगा, सुनिएगा, एक चीज होती है गाइस, आपका डेटा बहुत बड़ा है यार, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि डेटा आपका आपने पूरी एक सॉफ्टवेयर सेंड करना है, एप्लीकेशन से है, प्रेजेंटेशन के पास, सेशन के पास है। अब जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है डेटा, टीसीपी जाएगा, यूडीपी ऐड होता है, बट उससे पहले जो आपका बड़ा डेटा, मैंने आपको बताया था कभी भी पूरा का पूरा डेटा हम एक साथ नहीं भेजते, हम डेटा को क्या करते हैं, हिस्सों में तोड़ते हैं, तोड़ते हैं ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे ही आएगा आपका डेटा, पहले सबसे पहले डेटा तोड़ दिए जाएंगे, डेटा तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर हर डेटा को इंडिविजुअली, ये देखो ये टूट गए, अलग अलग पार्ट में कर दिया, इक्वल इक्वल साइजेस में कन्वर्ट कर दिया, करना पड़ता है, ठीक है। ये ऊपर देखो, पहले एक कॉमन डेटा था, मैंने तोड़ दिया, इसमें मैंने सीक्वेंस नंबर भी लगा दिया 1 2 3 4 5। अब ये एक डेटा उठ के आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और इस वन सीक्वेंस ये डेटा है, क्योंकि देखो जब तोड़ दिया गया हो बट डेटा तो है ना, इसके बिना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब जब इसके आगे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, क्या बनता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सीक्वेंस नंबर भी बता दिया, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हेडर ऐड होता है, टीसीपी जाएगा ये या यूडीपी जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरे नंबर वाला डेटा उठ के आता है, उसमें क्या आता है, वापस ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब जाता है वो टीसीपी जाएगा या यूडीपी। तो जो तीसरा पैकेट होगा, जो डेटा होगा, सेगमेंट होगा, उसके आगे टीसीपी यूडीपी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को तोड़ रहा हूँ, हर डेटा के आगे बता रहा हूँ डेटा टीसीपी जाएगा या यूडीपी, बताना जरूरी है ना, यही किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको समझ में आ गया, डेटा पहले इक्वल इक्वल हिस्सों में तोड़ा भी जाता है, फिर हर डेटा तोड़े हुए चंक होंगे, जो डेटा टूट के निकला है यहाँ पर, ये इसे क्या बोलते हैं, अभी जब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं है, इसे बोलते हैं हम चंक। चंक यानी हिस्सा है, अभी इसमें कुछ पता नहीं है, चंक यानी छोटा सा हिस्सा है डेटा का, जो कंप्लीट डेटा था उसका एक छोटा सा हिस्सा है, चंक है, ठीक है ना सर। अब यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटोकॉल थी रवि, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, पहली दो बातें मैंने बोल दी। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या प्रोवाइड करता है, एक तो हमारी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी यानी कि आपको जो डेटा जाएगा, कुछ पैकेट मिस होते हैं, तो अगर आपने टीसीपी चुना होगा तो बॉस मेरी जिम्मेदारी है आपको डेटा वापस पहुंचाने का, कोई डेटा ड्रॉप हो गया, आपके पास नहीं मिला, क्योंकि मुझे डेटा पूरा भेजना है, तो मैं यहाँ पर रिलायबिलिटी ऑफर करता हूँ, ठीक है। और एरर चेकिंग क्यों, अरे मैंने 5 पैकेट भेजे, सेंडर ने 5 पैकेट भेजे रिसीवर के पास, ये रहा सेंडर, ये रहा रिसीवर। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी लेयर का नहीं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने का काम क्या है, इसने 5 पैकेट भेजे थे, वो पांचों के पांचों यहाँ रिसीव हो गए, तो हमारा जो रिसीवर होगा वो एक्नॉलेज करेगा, यस सर 5 पैकेट मिल गए हैं मुझे, ये नहीं बताया कौन सा ड्रॉप हो गया, 5 पैकेट मिल गए हैं। तब उसे समझ में आ जाएगा सेंडर को कि भाई जो मैंने पूरा भेजा था, इसके पास सारा डेटा मिल गया है, और अब मुझे वापस इन्हीं डेटा में से कोई भेजने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे ट्रांस सेंडर ने वापस 5 और पैकेट भेजे बाद में, उसमें से सिर्फ 3 ही पैकेट पहुंचे, ठीक है। तो जो सेंडर होगा, रिसीवर होगा, वो एक्नॉलेज करेगा सर मेरे पास 3 पैकेट मिले हैं, और वो सीक्वेंस नंबर बता देगा, जो सीक्वेंस नंबर, वो ये नहीं बताया कौन से नहीं मिले, उसको नहीं पता कौन से नहीं मिले, उसने सिर्फ सीक्वेंस नंबर बताया कि सर मेरे को 1 2 और 3 मिल गए, बस। जो सेंडर है उसको तो पता है मैंने 5 पैकेट भेजे, उसके सीक्वेंस 1 2 3 4 5 है, मतलब 4 और 5 नहीं मिले, तो वो अगली बार क्या करेगा, 5 पैकेट नहीं भेजेगा, क्या करेगा, सिर्फ 2 पैकेट भेजेगा, ये, ठीक है। अगर इसके बाद बहुत सारे डेटा होता, इतना क्लियर है, कोई डाउट, दैट इज ऑल। अब यहाँ पर देखो टीसीपी, टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस बता रहा है सर, अगर आप डेटा के अगर टीसीपी चुनते हो, तो वहां पर आप रिसीवर से क्या उम्मीद कर सकते हो, एक्नॉलेजमेंट, क्या कर सकते हो, एक्नॉलेजमेंट, समझते हो ना, एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, मैंने 5 पैकेट भेजे, अब मैं अगले 5 पैकेट भेजने से पहले आपकी एक्नॉलेजमेंट ले जाता हूँ, क्या ये 5 पैकेट मिल गए रवि सर, रवि सर बताएंगे हाँ ये 5 मिल गए, तभी तो बाकी के 5 भेजूंगा। अगर मैं लगातार भेजता रहूंगा रवि सर की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, तो क्या फायदा, कुछ पैकेट ड्रॉप हो गए, अगले पैकेट भेजने का फायदा है नहीं। तो मैं अगले 5 पैकेट भेजने से पहले रवि सर से पूछूंगा, रवि सर आपको पैकेट मिले, रवि सर बोलेंगे यस सर मेरे को 5 पैकेट मिल गए, तभी मैं अगले 5 भेजूंगा। टीसीपी का ऐसा तरीका होता है, वेट करता है वो। और जो यूडीपी होता है, उसको मतलब नहीं होता एक्नॉलेजमेंट का, उसके पास 12 पैकेट भेजने थे,
तीन के 4 हिस्सों में भेज दिए उसने, मान लिया मैंने, और बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के लगातार, चाहे रवि सर को मिले होते या नहीं मिले होते। ठीक है, तो यहाँ पर यूडीपी क्या करता है, नो एक्नॉलेजमेंट यूज करता है। जो आपका टीसीपी है सर ये स्लोअर है, क्यों? अरे पूरा डेटा भेजने से पहले एक्नॉलेजमेंट ले रहा है। 10 पैकेट भेजने थे, मैंने 5 के 2 हिस्सों में बांट दिए। पहले 5 पैकेट भेजे, फिर वेट किया। ठीक है, वेट करने में टाइम लग रहा है ना, अगले 5 तो भेजे नहीं मैंने, वेट करा, तो ये स्लोअर है। और जो यूडीपी है, इसको 10 पैकेट भेजने मानते हैं, इसको भी 10 पैकेट भेजने थे, इसने भी 5 के हिस्सों में किया। इसने नहीं देखा सामने वाले की एक्नॉलेजमेंट, इसने 5, फिर अगली बार भी 5 भेजे, एक साथ 10 नहीं भेजे, पहले 5 फिर तुरंत 5 और भेजे, फिर अगले अगर ज्यादा होता है तो 5 के ग्रुप में भेजता रहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सर जो हमारे टीसीपी का हेडर साइज है, जो हमारा टीसीपी का एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ये मिनिमम लिखा है। ये क्या है, ये मिनिमम कितनी होती है, 20 बाइट होती है, 20 बाइट। ठीक है, और जो यूडीपी है इसका मिनिमम क्या है, 8 बाइट। अब देखो टीसीपी ना बहुत सारी चीजें एडिशनल ऐड करता है, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में समझाऊंगा मैं कल की क्लास में, आज इतना ही करवाएंगे, मतलब कि भी जब ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बता दिया, कल आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है यहाँ पर, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, सर बहुत बड़ा हेडर है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है। ठीक है, वो जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये 20 बाइट का क्यों है, या 8 बाइट का क्यों है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, क्या, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्या है ये, कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी अरे डेटा भेजने से पहले ये चाहेगा कि सामने वाला अवेलेबल है भी या नहीं। अरे मैं 5 भेज दूंगा, सामने वाला उपस्थिति नहीं, क्या करूंगा 5 भेज के, तो ये कनेक्शन पे ज्यादा फोकस रखता है कि भाई कनेक्शन होना चाहिए हम दोनों के बीच में, वो अवेलेबल होगा तभी भेजूंगा, वरना कोई फायदा ही नहीं है। और जो हमारा यूडीपी है उसको मतलब नहीं है रवि सर नींद में है, होश में भी है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे हुए हैं, बस ठीक है, बस भेजो, मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है रवि सर को डेटा भेजना का है तो भेजने का है, रवि सर एक्सेप्ट करे ना करे कोई मतलब नहीं है ना, यही यहाँ पर है ये। अब यहाँ पर आता है टीसीपी फ्लो कंट्रोल करा पाता है, क्या करता है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, सुनना, अरे मेरी बोलने की शक्ति, गाइस सुनिए, समझिएगा, मेरी बोलने की शक्ति है, मैं 50 वर्ड 50 शब्द पर मिनट बोल सकता हूँ। मैं सेंडर हूं और मैं 50 शब्द बोल सकता हूँ पर सेकंड, पर मिनट मैं 50 बोल सकता हूँ। बट मेरा जो सामने रिसीवर है वो रवि सर है, ये सिर्फ 30 वर्ड प्रति मिनट बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कितने सुन सकते हैं, 30 मिनट। मेरी शक्ति ज्यादा थी बोलने की, इनकी कम। 30 वर्ड तो ये कैप्चर कर लेंगे पर मिनट, जो बाकी के जो 20 वर्ड है, क्या समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना, वो तो ड्रॉप हो जाएंगे, कोशिश करोगे फिर भी ड्रॉप हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर नेटवर्क में होता है। तो क्या होता है, जब भी सेंडर डेटा भेज रहा है, पहले वो सामने वाले से पूछता है, अरे रवि सर मुझे ये बताओ, आप कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो एक बार में, तो रवि सर बताएंगे उसे, मुझे रिसीवर को, सर मैं 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से डेटा एक्सेप्ट कर सकता हूँ एफिशिएंटली। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, तो टीसीपी हूँ ना मैं, इन्फॉर्मेशन ली मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, मैं 50 वर्ड के हिसाब से डेटा नहीं भेजूंगा, मैं 30, जब मैंने बताया था ना 10 डेटा भेजा था, मैं 5 के हिस्से भेज रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सामने वाले की क्षमता देख के, सामने वाले ने बोला मैं 5 ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ तो मैं 5 ही भेजूंगा, मैं 10 नहीं भेजूंगा। तो इसे बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, कि सर मैं सारा डेटा एक साथ भेजने से अच्छा क्या करते हैं हम, सामने वाले से पूछो कितना एक्सेप्ट कर सकते हो आप, उसी हिसाब से आप डेटा भेजते हो। आप नहीं बताते, आपके कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट लेयर अपने आप बताती है, काम कर रही होती है। ठीक है, और अगर आप टीसीपी में आप ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी चुनते हो, सर उसको मतलब नहीं है रवि सर यहाँ पर 30 सुन पाते हैं 50 सुन पाते हैं, अगर उसकी शक्ति 1000 वर्ड की है 1000 भेजेगी, अगर रवि सर 30 ही सुन पा रहे हैं, वो 1000 भेज रही है, रवि सर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको कोई मतलब नहीं है, वो 1000 लो भाई, मेरे को डेटा जल्द से जल्द भिजवाना था, और मुझे क्योंकि आपने खुद यूडीपी चुना है ना, दैट इज द, यहाँ पर यूडीपी डजंट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, टीसीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूडीपी भी इंपॉर्टेंट है, बट टीसीपी में कुछ चीजें हैं जो टीसीपी को रिलायबल करवा रही है। एक बंदा है सिर्फ डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो जल्दी भेजना तो भेज रहा है, बट जो बंदा सोच समझ के भेज रहा है उसकी बात समझने वाली बात है कि ये कैसे काम कर रहा है ना। तो टीसीपी सोच समझ के कर रहा था, रिलायबिलिटी पहुंचा रहा था, सर वो कैसे करता है, ध्यान रखिएगा, जो टीसीपी होता है हमेशा, टीसीपी अगर आपका डेटा जा रहा है तो हमेशा टीसीपी क्या करवाता है, 3 वे हैंडशेक। क्या करवाता है, 3 वे हैंडशेक, समझिएगा। 3 वे हैंडशेक क्या होता है,
कनेक्शन बनाने के लिए। मतलब ये रहा आपका क्लाइंट और ये रहा आपका सर्वर। अभी इसने डेटा नहीं भेजा, अरे अब मेरी क्लास में आप पहले ग्रीट करते ना, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, क्या नया टॉपिक पूछा ना आपने, ये थोड़ी कि सीधा सर पढ़ाओ। मैं आती थोड़ी पढ़ाता हूँ, नहीं ना, बातें करते ही समझता हूँ कि सामने वाले के पास आवाज जा रही है या नहीं, पूछना पड़ता है ना। ऐसे ही गाइस, ऐसे ही ये आपका सेंडर है क्लाइंट, और ये सॉरी ये आपका क्लाइंट है, ये आपका रिसीवर है। इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिसीवर से, तो ये पहले रिक्वेस्ट नहीं करता, ये पहले एक सिंक पैकेट भेजता है, हेलो रिसीवर, क्या आप अवेलेबल हो, कैसा, ये तो मैं बोल रहा हूँ, बट ये कौन सा पैकेट भेजता है, इस मतलब से सिंक, एक तरीके से हाई भेज रहा है। थ्री वे हैंडशेक करता है टीसीपी, वही बता रहा हूँ थ्री वे हैंडशेक होता है क्या। थ्री वे हैंडशेक में जो पहला मैसेज भेजेगा, इंसान तो हाई बोलते हैं, आप मेरी क्लास में मैं हाई बोलता हूँ ना, कि सामने वाला अगर जिसने मेरा हाई सुन लिया, मुझे हाई का रिप्लाई करेगा, हाय सुमित सर कैसे हो, करता है ना। आपने हाय बोला तो आपको रिप्लाई करते हैं हाय, बिल्कुल। ऐसे ही आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जब आप डेटा भेज रहे हो और आप टीसीपी के थ्रू भेज रहे हो, तो आप सबसे पहला मैसेज कौन सा भेजते हो, सिंक मैसेज। सिंक मैसेज होता है, मुझे मैं कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए हाय भेज रहा हूँ, इंसानों को तुरंत करो। फिर जब रिसीवर के पास यानी सर्वर के पास ये हाइव पहुंचता है, मिल जाता है, तो इसको समझ में आ गया कोई डेटा बात करना चाहता है, कनेक्शन बनाना चाहता है, तो ये यहाँ पर रिप्लाई बैक करता है उसी सेंडर को, क्या, सिंक प्लस एक्नॉलेज, सर मेरे को आपका हाय रिसीव हो गया, सिंक एक्नॉलेज, सिंक प्लस एक्नॉलेज के दो मैसेज भेजता है ये। ठीक है, तो जब रिसीवर के पास जो सेंडर था यहाँ पर क्लाइंट, उसके पास सिंक और एक्नॉलेज रिसीव हो जाता है, उसको समझ में आता है कि भाई मेरा है तो सेंडर के रिसीवर के पास पहुंच गया, और उसने मुझे रिप्लाई भी कर दिया, मतलब वो भी अवेलेबल है। ठीक है, फिर तीसरी बार मुझे एक और बार एक्नॉलेज मैसेज भेजना पड़ता है, ताकि हम रिसीवर को बता पाए कि तेरा सिंक एक्नॉलेज में मेरे को मिल गया है। हम तो इंसान है, हम तो आंखों देख के मुंह से बोल के बात कर सकते, तो डिवाइसेस हैं, इनको कैसे पता चलेगा। ये पहले सिंक मैसेज भेजते हैं, फिर जब उस रिसीवर के पास सिंक मैसेज पहुंच जाता है, तो वापस सेंडर को सिंक एक्नॉलेज मैसेज भेजता है कि भाई मुझे तेरा सिंक जो था वो मिल गया है। ऐसे ही जब सेंडर के पास वो सिंक एक्नॉलेज आता है रिसीवर की तरफ से, वो समझ जाता है कि मेरा सिंक किसे मिल गया था, इसका भी सिंक मेरे को, सिंक प्लस एक्नॉलेज मुझे मिल गया है, तो मेरा फर्ज बनता है इसे बताने का कि भाई मुझे एक्नॉलेज हो गया तेरा सिंक एक्नॉलेज। तो दिस इज व्हाट थ्री वे हैंडशेक। ये क्या है, थ्री वे हैंडशेक। पहले हाय भेजा, हाय का रिप्लाई आया, अब मैं तुम्हें डेटा भेजूंगा, तीसरे जो एक्नॉलेज के बाद क्या आता है। अब इसके बाद वो डेटा भेजना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद टीसीपी डेटा भेजना शुरू करते हैं। तो दैट इज हाउ टीसीपी वर्क्स गाइस। ठीक है, टीसीपी का ये हेडर है, इसे कल करेंगे अच्छे से। देखो ये हेडर है ना, यहाँ पर ये हमारा क्या है, टीसीपी का जो एडिशनल, ये है हमारा टीसीपी का हेडर। किसका हेडर है, अगर डेटा क्या, अगर आपने बताया टीसीपी चाहिए, तो जो इन्फॉर्मेशन ऐड होती है गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। वी विल कंटिन्यू अबाउट इट इन टुमारो सेशन। ठीक है, तब इसे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर समझ में आया। अब हर लेयर के आपके पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, तीन मेजर लेयर है, इनके लिए हर दिन एक ही क्लास होगी, समझना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम में। थैंक यू एवरीवन।